नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में हिंदू समाज में सुधार आंदोलन, जिसके तहत राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनके पिताजी का नाम रमाकांत व माता तारिणी देवी थी। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। राजा राममोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक आदि उपाधियों से नवाजा गया था, का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। इन्हें अतीत व भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। इन्होंने पटना में रहकर अरबी व फारसी का अध्ययन किया। 1805 से 14 के समय में कंपनी के एक अंग्रेज कर्मचारी जॉन डिग्वी के दीवान बने। जिनसे इनका अंग्रेजी ज्ञान बढ़ा। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्टिस या तोहफा उल मोहाद्दीन फारसी 1809 में लिखी। कलकत्ता में इनकी मुलाकात हेनरी डेरोजियो और उनके समर्थकों से हुई और उनसे प्रभावित होकर 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई, जिसमें धार्मिक मुद्दों पर परिचर्चा होती थी। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी। 1820 ईस्वी में उन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का प्रकाशन इस पुस्तक का 1823 ईस्वी में प्रकाशन जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में हुआ। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा द्वारा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, छुआछूत व सती प्रथा का विरोध व विधवा विवाह का समर्थन किया। 1811 ईस्वी में राजा राममोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की पत्नी सती हुई तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। 1818 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि धर्मशास्त्र सती प्रथा का विरोध करता है। इन्होंने अपने विचारों को तेजी से जन जन तक पहुंचाने के लिए संवाद कौमुदी, बंगाल की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें सती प्रथा का विरोध किया। ये किसी भारतीय द्वारा संचालित प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी। इसी के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम 17 पारित करके गैर कानूनी घोषित किया। विलियम बेंटिंग के समय आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का योगदान। राजा राममोहन राय अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। 1817 में इन्होंने अपने डच घड़ीसाज मित्र डेविड एयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1824 में राजा राममोहन राय को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता मिली। 1856 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का योगदान। ये बाल विवाह, जाति प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा, बाल हत्या आदि के विरुद्ध थे तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह आदि के समर्थक थे। समाज सुधार के लिए एक संस्था ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई। ब्रह्म समाज को एक ईश्वर का समाज कहते हैं। प्रत्येक शनिवार शाम को इस सभा के सदस्यों का सम्मेलन होता था। इसके प्रथम सचिव ताराचंद चक्रवर्ती थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान। भारत में आधुनिक पत्रकारिता का अग्रदूत
वे जन्मदाता। 1821 बांग्ला भाषा संवाद कौमुदी समाचार पत्र। 1822 फारसी भाषा मिरातुल अखबार। 1822 अंग्रेजी भाषा ब्रह्म निकल मैगजीन। पुस्तक 1809 फारसी भाषा तुहफतुल मुहिद्दीन। 1820 प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, जिसमें न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की। 1822 चंद्रिका सामाजिक धार्मिक रूढ़ों का विरोध। 1822 हिंदू उत्तराधिकार नियम। 1822 हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के अधिकार और इनके आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां। प्रमुख संस्थान संगठन की स्थापना। आत्मीय सभा 1814-15। वेदांत सोसाइटी 1816। हिंदू कॉलेज 1817। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820। कलकत्ता यूनिटेरियन 1821। वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म सभा 1828। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि दी। राजा राममोहन राय को 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी और अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने की बातचीत के लिए दूत के रूप में विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा। नोट: राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके यूरोप गए। इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई तथा यहीं इन्हें दफना दिया गया। इनकी समाधि पर विग्रहराज चतुर्थ का बिसलदेव द्वारा रचित हरिकेली नाटक के अंश उद्धृत है। राजा कान देव ने राजा राममोहन राय के सती प्रथा के विरोध किया। ब्रह्म समाज का प्रसार। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने पर ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावागीश ने किया था तथा राजा राममोहन राय की मृत्यु के उपरांत ब्रह्म समाज का संचालन उनके शिष्य द्वारिकानाथ टैगोर व रामचंद्र विद्यावागीश ने किया था। ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ ठाकुर का योगदान 1817 से 1905। इस संस्था को पुनर्जीवित करने में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज में आने से पहले जोरांस्की कलकत्ता में तत्वरंजनी सभा संस्था की स्थापना की, जो 1839 में तत्वबोधिनी सभा कहलाई। इन्होंने तत्वबोधिनी नामक एक पत्र भी निकाला। इस संस्था में राजेंद्र मित्र, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद चक्रवर्ती तथा प्यारेलाल मिश्र इसके सदस्य थे। टैगोर 1838 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने तथा 1843 में ब्रह्म समाज के प्रधान बने। टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक लिखी तथा 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की। 1856 में देवेंद्र नाथ टैगोर शिमला की पहाड़ियों में एकांतवास में चले गए और इस संस्था का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने संभाला। केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज 1834 से 1884 ईस्वी। 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने तथा 1862 ईस्वी में मुख्य आचार्य बन गए। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर फर्स्ट भारतीय दैनिक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाते हुए बंगाल के बाहर यूपी, पंजाब, मद्रास में भी इसकी शाखाएं खोली। 1863 में स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली तथा ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाने के लिए संगत सभा की स्थापना की। चूंकि ये उदारवादी थे, इसलिए इनके समय विघटन जल्दी हुआ।
1865 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इन्हें आचार्य पद से हटा दिया तथा ब्रह्म समाज 2 वर्गों में बंट गया। प्रथम भारतवर्षीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के समर्थकों का था, सभी धर्मों का अंग मानता है। द्वितीय आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर के समर्थकों का था, हिंदू धर्म का अंग। केशव के प्रयास से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इन्हीं के प्रयासों से ही 1872 में सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके अनुसार विवाह की उम्र 18 वर्ष वर तथा 14 वर्ष वधू की आयु तय की गई। इस एक्ट को ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज के योगदान के कारण केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की 1872 में स्थापना की। 1878 में सेन ने अपनी अल्पायु पुत्री 13 वर्ष का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। ये ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन था, अतः 1878 में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हो गया। आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ये प्रमुख व्यक्ति थे। इस समाज के अन्य लोग विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, द्वारिकानाथ गांगुली आदि थे। साधारण ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी में ब्रह्मो पब्लिक ओवमियम नामक समाचार पत्र निकाला। 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई। अब यह डायग्राम है कि किस तरीके से ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय 20 अगस्त 1828 को स्थापना की थी। उसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने इसका कार्यभार संभाला था और इनके सहयोगी रामचंद्र विद्यावागीश थे। 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। 1866 ईस्वी में भारतवर्षीय या नव्य या नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी और 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। तो ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने, भारतवर्ष या नवीन ब्रह्म समाज और आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा उसके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। इसके तहत प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में बम्बई में ब्रह्म विचारधारा महाराष्ट्र में भी फैली और यहाँ 1849 ईस्वी में एक परमहंस सभा मंडली की स्थापना हुई। इसी परमहंस मंडली का पुनर्गठन कर केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पाकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं सोशल सर्विस लीग यानी समाज सेवा संघ, एन.एम. जोशी विधवा पुनर्विवाह सभा, पंडित विष्णु शास्त्री, दलित जाड्डी मंडल, डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन, बी.आर. शिंदे आर्य महिला समाज, पंडित रमाबाई पूना सेवा सदन महिलाओं हेतु, पंडित रमाबाई व देवधर, विधवा आश्रम संघ 1807, पूना सेवा सदन महिलाओं हेतु पंडित रमाबाई विधवा आश्रम 1807, महादेव गोविंद रानाडे, डी.के. करवे तथा विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा स्थापित की गई। प्रार्थना समाज के 4 उद्देश्य थे: जाति प्रथा का विरोध, विवाह की आयु बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह पर जोर, स्त्री शिक्षा। महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1901 ईस्वी, जन्म 1842 ईस्वी में नासिक में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रानाडे महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे। इन्हें उत्तर पश्चिमी भारत का सुकरात भी कहा जाता है।
इनका प्रारंभिक जीवन वकील के रूप में नियुक्त हुआ और बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इन्होंने सार्वजनिक नामक समाचार पत्र निकाला। इन्होंने आस्तिक की धर्म में आस्था, राइज ऑफ मराठा पावर नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने नृत्य, विवाह और मद्यपान में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया। 1861 में रानाडे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। 1867 में प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1867 में विधवा आश्रम संघ D.K. कर्वे व विष्णु शास्त्री पंडित के सहयोग से 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। 1871 ईस्वी में सार्वजनिक समाज की स्थापना। 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जन्म हुआ। इसका रूपांतरण बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से हुआ। तिलक गोखले, गोपाल गणेश आगरकर दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य थे। 1891 ईस्वी में रानाडे ने D.K. कर्वे के सहयोग से महाराष्ट्र में विडो रीमेरिज एसोसिएशन यानी कि विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। 1899 में D.K. कर्वे ने पूना में विडो होम यानी विधवा आश्रम धोंदा के केशव कर्वे की स्थापना की और विधवाओं को डॉक्टर, अध्यापिकाओं व नर्स बनाकर उनके जीवन में उत्साह भरा। कर्वे ने 1916 में बम्बई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1887 में रानाडे ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की भूमिका निभाई तथा शारदा सदन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शारदा सदन एक विधवा आश्रम था जिसकी स्थापना पंडित रमाबाई ने 1899 में बम्बई में की। 1890 में इसे पूना में स्थानांतरित कर दिया गया। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे तथा गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1901 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे का देहांत हो गया। पंजाब में दयाल सिंह ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। दयाल सिंह कॉलेज। गुजरात मेहताजी दुर्गाराम मंचाराम ब्रह्म समाजी थे। इन्होंने 2 संस्था स्थापित की थी, एक मानव धर्म सभा 1844 और दूसरी सार्वत्रिक धर्म सभा। नोट परमंश मंडली 1849। महाराष्ट्र लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, दादोबा पांडुरंग जंबेकर शास्त्री। नेक्स्ट है मद्रास वेद समाज। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से श्री दल्लू नायडू ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की, जो दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। 1871 ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। नोट राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के प्रसार का सबसे बड़ा श्रेय वीरे सालिंगम पुंतलू को दिया जाता है। 1818 में पुंतलू ने तेलुगु प्रदेश में इस आंदोलन की शुरुआत की और राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया। यंग बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता में की। इनके पिता पुर्तगीज व माता भारतीय थी। डेरोजियो का काल जन्म 1809 में, मृत्यु 1831 ईस्वी में 22 वर्ष में हुई थी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में 1826 से 31 तक कार्यरत थे। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन तथा सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। डेरोजियो ने युवा छात्रों में राष्ट्रभक्ति का प्रचार करने के लिए मेजिनी के यंग इटली के समान यंग बंगाल नामक संस्था की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टेटर था, जिसका संपादक डेरोजियो थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें हमारी जाति का पिता व बंगाल में आधुनिक सभ्यता का गर्दूत कहा है।
राधाकांत देव, इन्होंने संस्कृत में शब्द कल्पद्रुम की रचना की थी 1829-30 में। इन्होंने 1823 में गौड़ीय समाज की स्थापना की। इन्होंने एक संस्था धर्म सभा की स्थापना की तथा धर्म सभा की ओर से इन्होंने गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को सती प्रथा के समर्थन में एक पत्र भेजा, जिसे बेंटिंग ने स्वीकार कर दिया। इस सभा में सती प्रथा के समर्थन में एक पत्र समाचार चंद्रिका का प्रकाशन भी किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके प्रयासों से 25 बालिका विद्यालय स्थापित किए गए। 1849 में महिलाओं के लिए स्थापित बेथुन स्कूल कलकत्ता में सिख निरीक्षक पद पर रहे। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित तत्वबोधिनी सभा 1839 के भी सदस्य रहे। इन्होंने विधवा विवाह हेतु 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया। इन्होंने अपने पत्र सोम प्रकाश के माध्यम से महिला उद्धारक का कार्य किया। तरुण स्त्री सभा कलकत्ता 1819 में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित संस्था थी। इसकी स्थापना JED बेथुन द्वारा 1819 में की गई। इसका उद्देश्य स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1882, बॉम्बे सोशल रीजन एसोसिएशन 1803 की स्थापना की। इस प्रकार हमने ब्रह्म समाज के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। किस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज का विकास हुआ, चाहे आप उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, चारों तरफ ब्रह्म समाज की अनेक शाखाएं स्थापित हुई। निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।